झारखंड में बादल छटते ही फिर बढ़ेगी ठंड। 10 डिग्री के नीचे जाएगा तापमान। कई जिलों में रहेगा कुहासे का असर। पूरे झारखंड में अभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर है। इस वजह से कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों में राजधानी रांची सहित कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर कम हो जाएगा। इस कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। पूरे राज्य में 4 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। इसके बाद तापमान कम होगा। राजधानी रांची का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं अधिकतम तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई जिलों में सुबह और शाम के बाद घना कोहरा छाया रह सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो इसलिए हुई झारखंड में रघुवर दास की वापसी। सामने आई अंदर की बात। झारखंड में करारी हार के बाद भाजपा जल्द ही नया प्रयोग करेगी। पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास में तारनहार दिख रहा है। बड़े तामझाम के साथ उनकी वापसी भी हो रही है। इससे उनके समर्थकों का खेमा उत्साहित है। समर्थकों का कहना है कि रघुवर दास ने मिशन उड़ीसा को काफी कम वक्त में ही अलमी जामा पहनाया। अरसे से जमे नवीन पटनायक को अपदस्थ करने में उनकी महती भूमिका को भाजपा स्वीकार करती है। सिर्फ 14 माह में ही उनकी वापसी के बाद मिशन झारखंड को अंजाम देने की कोशिश होगी। अब भाजपा के वे नेता बचने का बहाना बना रहे हैं जो चुनाव के दौरान रघुवर दास के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं चूकते थे। रघुवर दास के स्वागत में उमड़ी भीड़ ने सबकी नींद खराब कर दी है। इनामी नक्सली की हत्या में शामिल माओवादी गिरफ्तार। 2 AK-47 राइफल और 93 गोली बरामद। 6 आपराधिक मामले हैं दर्ज। लातेहार पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य 18 लाख के इनामी नक्सली छोटो खरवार की हत्या में शामिल एक माओवादी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार माओवादी चंद्रदेव सिंह मानिका का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 2 AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, 91 गोली, राइफल सफाई करने वाला तेल, 3 डायरी, 1 काला रंग का पाउच, प्लास्टिक व गमछा बरामद किया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी मनिका थाना क्षेत्र के चौकिया के पास सुकरी नदी से की है। SP कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी ने सक्रिय माओवादी अपना पहचान छिपाकर मनिका थाना के दूंदू चौकिया गांव के आसपास क्षेत्र का रेकी कर रहा है। वो किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना का सत्यापन के बाद बरवाडी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी। 9 वर्ष पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। 6000 वर्ष पुराना है यह मंदिर। नौका विहार का भी आनंद लेते हैं लोग। झारखंड में रामगढ़ से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर। यहाँ नए साल पर हर साल श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि मां के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग सकती है। इसके लिए मंदिर न्यास समिति और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यह मंदिर 6000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है और आज भी रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पूजा करने पहुँचते हैं। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लेकिन शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के समय यहाँ भक्तों की संख्या दुगुनी हो जाती है। रांची के पंडरा में 13 लाख की लूट। आटा कंपनी के कैशियर्स लूटे पैसे। अपराधियों ने बचाव में आए युवक को मारी गोली। राजधानी रांची के पंडरा इलाके में दिन दहाड़े अपराधियों ने 13 लाख रुपए लूट लिए। आशीर्वाद आटा कंपनी के कैशियर सुमित कुमार गुप्ता से अपराधियों ने पैसे लूटे हैं। वहीं लूटपाट के दौरान अपराधियों से भिड़े दूसरे युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। इसके बाद अपराधी रफू चक्कर हो गए। वहीं घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक खतरे से बाहर है। पुलिस तहकीकात करने में जुटी है। वंदे भारत और पलामू एक्सप्रेस का समय बदला। गढ़वा रोड स्टेशन पर पहुंचने का टाइम हुआ चेंज। पलामू एक्सप्रेस 10 मिनट नहीं रुकेगी। नए साल में ट्रेन से सफर का प्लान बना रहे हैं तो स्टेशन जाने के पहले ट्रेन के नए टाइम टेबल की जानकारी जुटा ले। जानकारी के अभाव में हो सकता है कि आपकी ट्रेन छूट जाए। साल 2025 के पहले दिन से ही पूर्व मध्य रेलवे ने 8 वंदे भारत, 14 एक्सप्रेस और 9 पैसेंजर ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव देखने को मिलेगा। पलामू के रास्ते पटना जाने वाली ट्रेन नंबर 21893 वंदे भारत और ट्रेन नंबर 13347 पलामू एक्सप्रेस के समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है।
80 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। कुछ दिन पहले आरोपी के भाई को भी किया था अरेस्ट। गुमला में पुलिस ने 80 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने यह एक्शन शांति नगर कब्रिस्तान के पीछे मैदान की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शांति नगर निवासी अजय कुमार साहू के रूप में की गई है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि शांति नगर स्थित मैदान में कुछ युवकों द्वारा बैठक कर नशापान किया जा रहा है। इसकी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन करते हुए शांति नगर कब्रिस्तान के पीछे स्थित मैदान में पहुंची। यहाँ पुलिस गाड़ी को आता देख वहाँ बैठे लोग भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर एक युवक को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर उसके पॉकेट में एक ब्राउन शुगर बरामद हुआ। थानेदार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उसके भाई को भी ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 3 अपराधियों ने ड्राइवर खलासी को मारी गोली। खैनी मांगने की बात पर किया विवाद। गोली मार पैदल ही भाग निकले बदमाश। जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत गोधर पंप के पास सोमवार की सुबह अज्ञात 3 अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी। इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं घायलों को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए घायलों को बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले जाया गया। बक्सर निवासी ड्राइवर उमा शंकर ने बताया कि गोधर पंप के पास खलासी नीतीश कुमार के साथ खड़ा था। कुसुंडा कोलियरी से कोयला लोड कराने के लिए वाहन को लगाया था। इसी बीच 3 लोग पैदल ही उनके पास पहुंचे और खैनी मांगा। उमा शंकर ने कहा मेरे पास नहीं है। इस पर अपराधी गाली गलौज करने लगे और इसी बीच अपराधियों ने ड्राइवर और खलासी को गोली मार दी। उमा शंकर सिंह को 2 गोली जबकि नीतीश को 1 गोली लगी है। गोलमुरी में केबल कंपनी में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की 10 गाड़ियों ने 3 घंटे में पाया काबू। आसपास के क्षेत्रों में फैला धुआं। गोलमुरी स्थित वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी में रविवार की शाम भीषण आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम 4 बजे से कंपनी में आग लगी थी, लेकिन बार बार सूचना देने के बाद भी प्रशासन और पुलिस एक्टिव नहीं हुई। रात करीब 7 बजे दमकल की गाड़ी पहुंची। इधर कंपनी के आसपास के क्षेत्रों में धुआं फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पुलिस असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने की आशंका जता रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। देवघर में चोरी के बाद फायरिंग। चोरों ने भागने के दौरान चलाई गोली। सीसीटीवी ऑनलाइन देख पता चला घर में घुसे हैं चोर। देवघर में एक घर में बीती देर रात चोरी की घटना हुई। हालांकि मकान मालकिन को सीसीटीवी ऑनलाइन मोबाइल पर देख चोरों के घर में घुसने की जानकारी मिल गई। उन्होंने पड़ोसी को बताया और वो घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद चोर भागने लगे और इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी कर दी। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी है। घटना 52 बीघा मां ललिता हॉस्पिटल के आगे की है। घर के पड़ोसी आदित्य कुमार ने बताया कि घर में रहने वाला परिवार इलाज के लिए बेंगलुरु गया है। घर पर ताला लटका देख चोर यहां देर रात पहुंचे। ताला तोड़कर घर के अंदर घुस गए। इस बीच चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे घर की मालकिन ने ऑनलाइन मोबाइल में देख लिया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना फोन कर मोहल्ले वासियों को दी। मोहल्ले वासी मौके पर पहुंचे और शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद चोर वहां से सामान लेकर भागने लगे। कई सामान भी रास्ते में गिरा दिया। उसी वक्त पेट्रोलिंग कर रही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं चोरी कितने की हुई है इसका आकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। 35 मिनट में तय हो रही 3 किलोमीटर की दूरी। 950 जवानों से नहीं संभल रहा रांची का ट्रैफिक। वीवीआईपी मूवमेंट व चालान काटने में रह रहे बिजी। जाम जाम जाम। शहर की प्रमुख सड़कों पर वाहन सवार जाम से परेशान हैं। ट्रैफिक स्मूथ करने का हवाला देकर 600 होम गार्ड जवान तैनात किए गए। वहीं जिला बल के करीब 350 जवान भी हैं। 4 नए ट्रैफिक थानों का भी सृजन किया गया। इसके बावजूद सामान्य वाहन सवार को इसका फायदा नहीं मिल रहा। सप्ताह की शुरुआत ही जाम के बीच सफर से होती है। सभी प्रमुख सड़कों पर सुबह से ही जाम की स्थिति बन जाती है। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 35 मिनट का समय
लगता है। जाम में फंसे वाहन सवारों को ट्रैफिक पुलिस भी देखते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने में लगे जवान इन दिनों वीवीआईपी मूवमेंट और चालान काटने में बिजी हैं। ट्रैफिक में तैनात जवान का टारगेट ही सिर्फ स्मूथ वीवीआईपी मूवमेंट कराना और चालान काटना है। वीवीआईपी मूवमेंट खत्म होते ही ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात जवान सुस्त पड़ जाते हैं। यदि किसी दिन अपनी मांगों को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन करने शहर पहुंचे तो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था की ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले से कोई तैयारी नहीं रहती। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।